बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ये किया था, ये हमारी ADPL एस्पायर मॉड्यूल 1 और इसकी वीडियो हमारे पास चौथी वीडियो है। इसमें हम ये क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे और इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको अटैम्प्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने किया था एजुकेशन इन एमरजेंसीज़। अब हमारे पास क्विज़ 10 है, इन प्रोग्रेस है, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है जी क्विज़ 10, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो एजुकेशन इन emergencies only provides educational opportunities during natural disasters such as earthquakes and floods। तो ये हमारे पास फॉल्स है। फिर सेकंड है हमारे पास, वन की एस्पेक्ट ऑफ EIE इज इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन एंड यूथ कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन विदाउट डिसरप्शंस। ये ट्रू है। इन EIE स्कूल ऑफन serve as a safe space protecting from both physical harm and psychological trauma। ये भी ट्रू है हमारे पास। फिर इसी तरह से हमारे पास फोर्थ नंबर पे है, EIE प्रोग्राम आर रिजिड एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड टू मीट द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ एन इमरजेंसी। हमारे पास फोर्थ का आंसर फॉल्स है। 5 पे है, a rights-based approach in EIE upholds the right to education by ensuring access to quality education for personal and community development। इसका आंसर ट्रू है। फिर हमारे पास छठे नंबर पे, टीचर्स इन EIE, बल्कि 5वां नंबर है, राइट नहीं ये हो गया है। छठे नंबर पे है, टीचर्स इन EIE सेटिंग, इसको दोबारा देखते हैं। टीचर्स इन EIE सेटिंग आर नॉट टिपिकली ट्रेन टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट। ये फॉल्स है। 7वें नंबर पे है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स लाइक द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड डू नॉट सपोर्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन एमरजेंसीज। ये फॉल्स है। 8वें नंबर पे, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन आर नॉट रेगुलर components of EIS have happened only at the end of the program। ये फॉल्स है। फिर आखिर में हम जब ये कर लेंगे 8 क्वेश्चंस, तो हम सबमिट के ऑप्शंस करेंगे। तो सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद ये कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन के बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट आएगा। इस रिज़ल्ट के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम कंटिन्यू करके देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये क्या चीज़ यहाँ पे शो होती है। ये हमने क्विज़ किया लास्ट टाइम मॉड्यूल 1 का। तो इसके अंदर अब हमारा एंड ऑफ मॉड्यूल्स असेसमेंट, ये 11 नंबर पे है। ये नेक्स्ट हमारे पास क्विज़ है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास क्विज़ स्टार्ट हो गया, एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर हमें करना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ सिंक्रोनस लर्निंग इन डिस्टेंस एजुकेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है सूटेबल। इसका आंसर बी है, इट ऑफर्स रियल टाइम इंटरेक्शन एंड इमीडिएट फीडबैक। फिर उसके बाद हमारे पास है, व्हिच डिस्टेंस लर्निंग मेथड कंबाइंस सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस स्टाइल्स। इसका आंसर है हाइब्रिड डिस्टेंस एजुकेशन। पे थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट स्टूडेंट इंटरेक्शन इन डिस्टेंस लर्निंग। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हम सूटेबल आंसर देखते हैं कि इसका सूटेबल आंसर है, इट इन्हांसेस इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्टर्स एंड पीयर्स। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट शुड द टीचिंग स्टाइल इन डिस्टेंस लर्निंग एम्फसाइज। कि डिस्टेंस लर्निंग एम्फसाइज पे ये चौथा क्वेश्चन है। इसका सूटेबल आंसर है कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग कंटेंट। 5वें नंबर पे है, व्हाट इज़ अ मेजर बैरियर टू एक्सेसिंग डिस्टेंस लर्निंग। तो इसका आंसर 5वें नंबर पे कौन सा बनता है? इसका बनता है इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स।
6 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, अर्थ एटमॉस्फेयर, इसका सूटेबल आंसर, दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर वार्मिंग द अर्थ। 7वें नंबर पे है, विच ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरीली रिलीज्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये इसका आंसर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। 8वें नंबर पे हमारे पास है ये क्वेश्चन कि ड्यूरिंग अ सर्वे इन अ माउंटेनियस रीजन of Pakistan after heavy rains, which natural hazards should you be most vigilant about? 8वें नंबर पे क्वेश्चन और इसका आंसर लैंडस्लाइड। 9 नंबर पे है, इफ अ meteorologist predicts a strong monsoon season, which natural hazard will most likely increase in Pakistan coastal areas? इसका आंसर है स्टॉर्म। 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, विच नेचुरल हैजर्ड इज कॉज्ड बाय हैवी रेन्स एंड मेल्टिंग स्नो इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर फ्लड बनता है, फ्लड है इसका आंसर। 11 नंबर पे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी विल लाइकली हैव अ प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड इवेंट्स। इसका आंसर देखते हैं जी, कौन सा सूटेबल बनता है। एनवायरमेंटल इमरजेंसीज सच एज डिफॉरेस्टेशन। 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, severe hurricanes has just hit your town causing significant disruption to local schooling. As an EIE teacher, what would be your immediate focus to ensure continuity of learning for the affected students? 12 नंबर पे ये क्वेश्चन है और इसका सूटेबल आंसर ये हम देखते हैं, set up temporary classrooms and utilize online and distance learning technologies. 13 number of question hai, a severe earthquake has affected a community and disrupted the local schooling system. As part of the Education in Emergencies initiative, what is the most appropriate immediate action to ensure the continuity of education for the children in this community? इसका हम आंसर देखते हैं कि सूटेबल आंसर है, सेटअप टेम्परेरी क्लासरूम्स एंड यूटिलाइज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इफ़ पॉसिबल। ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं 14th की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, फॉलोइंग अ फ्लड दैट हैज़ डिस्प्लेस्ड several communities, there is an urgent need to adopt educational content and methods for displaced children, including those with disabilities. What approach should be taken to ensure inclusive education under these circumstances? तो 14th क्वेश्चन, इसका हमें आंसर देखना है इसमें से, adopt teaching methods to include both accessible techniques and simplified content या teaching। 15 नंबर पे है, how does the greenhouse effect operate? greenhouse effect operate, इसका आंसर बनता है, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम escaping द अर्थ। अब हमने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करने के बाद ये कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन के बाद ये हमारा 100% रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, और हमारे 100% रिज़ल्ट है। तो ये हमारा मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट हुआ, और इसके 11 थे इसके पार्ट्स। तो उसके बाद हम ये नेक्स्ट इसको देखेंगे कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आएगा। लास्ट टाइम हमने ये इंट्रो कंप्लीट किया था, अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस लर्निंग कंप्लीट किया था, फिर वर्कशीट हमने कंप्लीट की थी जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स थी, फिर हमने मॉड्यूल 1 का क्विज़ 1 कंप्लीट किया, फिर इसी तरह से टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज़ के ऊपर वीडियोस थी, फिर वर्कशीट हमने कंप्लीट की, करेक्ट आंसर्स को हमने देखा, फिर 7वें नंबर पे क्लाइमेट चेंज था, इसके ऊपर वीडियोस थे, फिर मॉड्यूल 1 क्विज़ 2 था हमारे पास, फिर एजुकेशन इन इमरजेंसीज़, फिर उसके बाद क्विज़ 3,
और 11वें नंबर पे एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट और 12वें नंबर पे कंक्लूजन था। और कंक्लूजन के बाद यहाँ तक पहुँच के हमारा ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये इन प्रोग्रेस इसलिए दिखा रहा है कि हमें अभी नेक्स्ट की तरफ जाना है, तो इसलिए ये मॉड्यूल यहाँ पे हमें इस तरह से दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हमारा मॉड्यूल